धन कमाना कोई कठिन काम नहीं है, बस तुम लोगों ने इसे बना लिया है। ये तो इतना आसान है कि अगर ढंग से प्रयास किया जाए तो आदमी को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तुमने अपने ही हाथों अपने लिए बेड़ियां गढ़ ली हैं। तुम कहते हो समय खराब है, भाग्य साथ नहीं देता। हमारे घर में तो कभी धन ठहरता ही नहीं। तुमने अपनी असफलताओं को इतने सुंदर शब्दों से सजा लिया है कि अब तुम्हें अपनी ही कमजोरी दिखाई नहीं देती। सच यह है कि धन तुम्हारे दरवाजे पर कई बार आया, पर तुम सोए रहे, और जब तुम जागे तब तक वह आगे बढ़ चुका था। फिर तुमने कहा, देखो वह तो दूसरों के घर चला गया। धन एक ऊर्जा है, जैसे वायु बहती है, जैसे नदी चलती है, वैसे ही धन भी चलता है। वह ठहरा हुआ नहीं रह सकता। जो उसे रोकना चाहता है वह उसे खो देता है, जो उसे प्रवाहित करता है वह उसके साथ बहता है। तुम्हें सिखाया गया, संचय करो, पकड़ कर रखो, मुट्ठी कसकर बंद करो। और मैं कहता हूं, मुट्ठी बंद करोगे तो भीतर कुछ भी नहीं ठहरेगा, हाथ खोलो तभी कुछ टिकेगा। तुम्हारे भीतर एक गहरा विरोध है। तुम बाहर से कहते हो हमें धन चाहिए, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज कहती है धन पाप है। ये दोहरा मन तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ता। जिस चीज को तुम पाना चाहते हो उसी से घृणा भी करते हो, फिर वह तुम्हारे पास क्यों आएगी? धन कोई पत्थर नहीं है कि उठाकर जेब में रख लिया। वह तुम्हारी चेतना का दर्पण है। तुम्हारा मन जैसा होगा धन भी वैसा ही आएगा। यदि तुम्हारे भीतर हीनता है तो तुम अवसर के सामने भी छोटे पड़ जाओगे। यदि तुम्हारे भीतर भय है तो तुम सही समय पर कदम नहीं बढ़ा पाओगे, और यदि तुम्हारे भीतर लालच है तो तुम जल्दबाजी में गिर जाओगे। धन पाने का पहला सूत्र है, अपने भीतर की उलझने साफ करो। तुमने देखा होगा कुछ लोग बहुत साधारण से दिखते हैं, पर जहां हाथ डालते हैं वहां समृद्ध ही उगाती है। वे कोई जादू नहीं करते, वे बस स्पष्ट होते। उनकी चाहत साफ होती है। वे धन से डरते नहीं, उसे दोष नहीं देते, उससे भागते नहीं। वे उसे साधन समझते हैं, साध्य नहीं। यही रहस्य है जो अमीर लोग तुमसे छिपाते नहीं, बल्कि तुम सुनना नहीं चाहते। तुम सोचते हो कोई गुप्त तरकीब होगी, कोई छुपा हुआ मार्ग होगा। मैं कहता हूं सबसे बड़ा रहस्य यही है कि कोई रहस्य नहीं है। धन उसी के पास जाता है जो मूल्य पैदा करता है, जो दूसरों के जीवन में उपयोगी बनता है, वह स्वयं उपयोगी हो जाता है। तुम यदि लोगों की समस्या हल करते हो तो लोग तुम्हें सम्मान देंगे। सम्मान से विश्वास जन्मेगा, विश्वास से सहयोग, और सहयोग से समृद्धि। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम पहले ही सोच लेते हो इसमें लाभ कितना है। तुम्हारी दृष्टि परिणाम पर अटक जाती है। जब बीज बोते समय ही फल गिनने लगोगे तो पौधा कैसे उगेगा? धन पाने का दूसरा सूत्र है, कार्य को प्रेम से करो, फल अपने समय पर आएगा। समझ लो, धन बुरा नहीं है, बुरी है आसक्ति। धन तुम्हें स्वतंत्र कर सकता है यदि तुम स्वतंत्र हो, और वही धन तुम्हें दास बना सकता है यदि तुम भीतर से बंधे हो। अंतर बाहर की वस्तु में नहीं, भीतर की स्थिति में। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा मैं बहुत गरीब हूं, मुझे मार्ग बताइए। मैंने उससे पूछा तुम गरीब क्यों हो? उसने तुरंत उत्तर दिया, समाज दोषी है, परिस्थितियां दोषी हैं। मैंने कहा यदि समाज दोषी है तो जो लोग उसी समाज में अमीर हैं वे कैसे हुए? वह चुप हो गया। जब तक तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा। धन उन्हीं के पास जाता है जो जिम्मेदारी उठाते हैं। तुम्हें लगता है अमीर होना मतलब दूसरों को पीछे छोड़ देना। नहीं, अमीर होना मतलब अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से जी लेना। जब तुम अपनी संपूर्ण शक्ति से काम करते हो तब तुम्हारी आभा बदल जाती है। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। ये आकर्षण ही धन का बीज है। धन को साधन समझो,
जीवन को सुंदर बनाने का साधन। यदि तुम धन को ही जीवन बना लोगे तो वह तुम्हें खा जाएगा, लेकिन यदि तुम जीवन को केंद्र में रखोगे और धन को उसके चारों ओर घूमने दोगे तो वह तुम्हारी सेवा करेगा। तुम्हें 3 बातें याद रखनी होंगी। पहली, स्वयं को कम मत आंको। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है तुमने उसका एक अंश भी नहीं जिया। दूसरी, भय को पहचानो। अधिकांश लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वे जोखिम से डरते हैं। वे असफलता से इतना डरते हैं कि प्रयास ही नहीं करते। तीसरी, धैर्य रखो। धन रात नहीं आता, पर जो निरंतर चलता है उसके पास अवश्य आता है। मैं तुम्हें कहता हूं, अपने काम को साधना बना लो। जब तुम पूरे मन से कुछ करते हो तो उसमें गहराई आ जाती है। लोग उस गहराई को महसूस करते हैं। वही गहराई तुम्हारी पहचान बनती है। पहचान से प्रतिष्ठा आती है, प्रतिष्ठा से अवसर, और अवसर से धन। पर एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। यदि तुम केवल अपने लिए कमाओगे तो तुम्हारी सीमा छोटी रहेगी। यदि तुम दूसरों को साथ लेकर चलोगे तो तुम्हारा विस्तार होगा। जब तुम बांटते हो तभी तुम बढ़ते हो। यह विरोधाभास जैसा लगता है, पर यही सत्य है। धन को पकड़े मत, उसे बहने दो। जैसे नदी बहती है वैसे ही उसे प्रवाहित होने दो। जो व्यक्ति केवल इकट्ठा करता है वह अंत में खाली रह जाता है, और जो व्यक्ति देता है उसके पास लौटकर कई गुना आता है। धन कमाने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। पहले अपने मन की गरीबी हटाओ। मन की गरीबी क्या है? तुलना, ईर्ष्या, भय, संकोच। जब तुम दूसरों को देखकर जलते हो तब तुम अपनी ऊर्जा नष्ट करते हो। जब तुम दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हो तब वही ऊर्जा तुम्हें आगे ले जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन प्रतिस्पर्धा नहीं है, 100 सृजन है। जो सृजन करता है वही समृद्ध होता है। सृजन केवल कला में नहीं, व्यापार में भी होता है, सेवा में भी होता है, खेती में भी होता है। जहां भी तुम नया मूल्य जोड़ते हो वहां धन के द्वार खुलते हैं। और अंत में ये याद रखो, धन तुम्हें तभी तक आनंद देगा जब तक तुम उसके स्वामी हो। जिस दिन वह तुम्हारा स्वामी बन गया उसी दिन से तुम्हारी दास्ता शुरू हो जाएगी। इसलिए भीतर सजग रहो। धन आए तो आभार, जाए तो भी शांति। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है वही सच्चा धनी है। तुम धन के पीछे मत भागो, अपनी क्षमता को जगाओ। जब तुम पूर्ण रूप से जागोगे तो धन स्वयं तुम्हारे पीछे आएगा। यही वह गुप्त बात है जिसे अमीर लोग छिपाते नहीं, पर तुम सुनते नहीं। अब सुनो, समझो और चल पड़ो। आगे का मार्ग तुम्हारे भीतर ही प्रतीक्षा कर रहा है। तुम पूछोगे, यदि धन इतना सहज है तो फिर लोग संघर्ष में क्यों डूबे हैं? मैं कहता हूं, क्योंकि उन्होंने धन को समझने के पहले ही उसे या तो देवता बना लिया या शत्रु बना लिया। जो देवता बना लेता है वह उसके सामने झुक जाता है, जो शत्रु बना लेता है वह उससे भागता है। दोनों ही स्थिति में तुम स्वतंत्र नहीं रहते। स्वतंत्रता के बिना समृद्धि नहीं आती। तुम्हारे भीतर एक पुरानी कथा बैठी है, साधु वह जो धन छोड़ दे और जो धन कमाए वह लोभी है। ये आधा सत्य है और आधा सत्य सबसे बड़ा असत्य होता है। धन को छोड़ देने में कोई महानता नहीं, यदि भीतर इच्छा जिंदा है, और धन कमा लेने में कोई पाप नहीं, यदि भीतर आसक्ति नहीं है। अंतर त्याग और समझ में। समझ से कमाया गया धन तुम्हें हल्का रखता है, अज्ञान से कमाया गया धन तुम्हें भारी कर देता है। समृद्धि का दूसरा रहस्य है दृष्टि। तुम जहां अवसर देखते हो वहीं से रास्ता खुलता है। अधिकांश लोग समस्या देखते हैं इसलिए वहीं रुक जाते हैं। एक ही परिस्थिति दो लोगों के सामने आती है। एक कहता है
ये कठिन है, दूसरा कहता है ये चुनौती है। पहला पीछे हट जाता है, दूसरा आगे बढ़ जाता है, और वही आगे बढ़ने वाला धीरे धीरे धन का स्वामी बन जाता है। तुम्हें बचपन से सुरक्षा सिखाई गई, कहा गया जो मिला है उसी में संतोष करो। संतोष सुंदर है, पर यदि वह जड़ता बन जाए तो वह विकास रोक देता है। सच्चा संतोष भीतर की शांति है, बाहर की निष्क्रियता नहीं। तुम भीतर संतुष्ट रहो पर बाहर प्रयासरत रहो। यह विरोधाभास नहीं है, यही संतुलन है। एक छोटा सा प्रसंग सुनो। एक गांव में दो मित्र थे, दोनों गरीब परिवार से थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि शहर जाकर काम करेंगे। पहला मित्र हर काम में दोष ढूंढता, कहता मालिक अच्छा नहीं, मजदूरी कम है, समय खराब है। वह हर महीने नौकरी बदलता रहा। दूसरा मित्र हर काम को सीखने का अवसर समझता। उसने पहले मजदूरी की, फिर हिसाब किताब सीखा, फिर सामान की खरीद बिक्री समझी। कुछ वर्षों बाद पहला मित्र वहीं का वहीं रहा और दूसरा स्वयं का काम शुरू कर चुका था। अंतर्भाग्य में नहीं था, दृष्टि में था। धन का तीसरा सूत्र है सीखते रहो। जो सीखना छोड़ देता है वह बढ़ना छोड़ देता है, और जो बढ़ना छोड़ देता है वह धीरे धीरे गिरने लगता है। समृद्धि स्थिर नहीं है, वह निरंतर चलने वाली धारा है। यदि तुम नई कला, नया ज्ञान, नया अनुभव नहीं जोड़ोगे तो तुम्हारी धारा सूख जाएगी। लेकिन सीखना केवल पुस्तकों से नहीं होता। जीवन सबसे बड़ा शिक्षक है, असफलता भी शिक्षक है। तुम असफलता से डरते हो इसलिए सीख नहीं पाते। याद रखो, असफलता वह मिट्टी है जिसमें सफलता का बीज अंकुरित होता है। जो गिरने से डरता है वो चलना भी नहीं सीख पाता। एक और गुप्त बात धन संबंधों से जुड़ा है। तुम अकेले समृद्ध नहीं हो सकते। तुम्हें लोगों की आवश्यकता है, सहयोगियों की, ग्राहकों की, मित्रों की। यदि तुम्हारा व्यवहार कठोर है, यदि तुम केवल लाभ देखते हो तो लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, और जब लोग दूर हो जाएंगे तो अवसर भी दूर हो जाएंगे। इसलिए व्यवहार में मधुरता लाओ। मधुरता चापलूसी नहीं है, वह सजगता है कि सामने वाला भी तुम्हारी ही तरह सपने लेकर आया है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि समय धन से अधिक मूल्यवान है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, समय नहीं। इसलिए जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वही धीरे धीरे धन का सम्मान पाने लगता है। देर से पहुंचना, टालना, आलस्य करना, ये सब अदृश्य दरिद्रता के लक्षण हैं। बाहर से चाहे कुछ भी दिखे, भीतर गरीबी बनी रहती है। अब एक गहरी बात, तुम धन कमाना चाहते हो, पर क्या तुम अपने भीतर की उलझनों से मुक्त हो? यदि तुम्हारे भीतर अपराध बोध है, यदि तुम्हें लगता है कि मैं योग्य नहीं, तो तुम अवसर आने पर भी पीछे हट जाओगे। इसलिए अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि तुम योग्य हो। यह अहंकार नहीं है, ये आत्म स्वीकृति है। तुमने देखा होगा कुछ लोग साधारण योग्यता के होते हुए भी बहुत आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर संकोच नहीं होता। वे अपने विचार व्यक्त करते हैं, निर्णय लेते हैं, जोखिम उठाते हैं। और कुछ लोग अत्यंत प्रतिभाशाली होते हुए भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वे सोचते ही रह जाते हैं। विचार करना अच्छा है, पर अनंत विचार तुम्हें जकड़ लेता है। धन का चौथा सूत्र है निर्णय। जो निर्णय लेता है वही दिशा बनाता है। जो निर्णय से बचता है वह भी एक निर्णय ही ले रहा है, रुके रहने का। जीवन प्रतीक्षा नहीं करता। यदि तुम नहीं चलोगे तो कोई और चल देगा। और याद रखो, धन केवल मुद्रा नहीं है। धन तुम्हारी ऊर्जा है, तुम्हारा समय है, तुम्हारा कौशल है। यदि तुम इन तीनों को सही दिशा में लगाओगे तो मुद्रा स्वयं आ जाएगी।
पर यदि तुम ऊर्जा व्यर्थ गंवाओगे, समय नष्ट करोगे, कौशल विकसित नहीं करोगे, तो केवल इच्छा से कुछ नहीं होगा। मैं फिर कहता हूं, धन बुरा नहीं है, आसक्ति बुरी है। जब तुम धन को अपनी पहचान बना लेते हो तब संकट शुरू होता है। यदि धन चला जाए तो तुम्हारी पहचान भी टूट जाती है, पर यदि तुम्हारी पहचान भीतर की जागरूकता से बनी है तो धन आए या जाए तुम स्थिर रहोगे। समृद्धि का अर्थ केवल अधिक कमाना नहीं, बल्कि समझदारी से उपयोग करना भी है। बहुत लोग कमाते तो हैं पर संभाल नहीं पाते। खर्च में विवेक नहीं, निवेश में धैर्य नहीं और दान में उदारता नहीं।